दोस्तों, हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु व सोमनाथ में होने वाली सभाओं में देश की जनता से अपील की है कि वे आने वाले 1 साल तक कम से कम सोना खरीदें। साथ ही उन्होंने देश की जनता से यह भी अपील की है कि वे अपनी विदेश यात्राओं को टालें। इसके अलावा खाद्य तेलों का इस्तेमाल कम से कम करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे प्रधानमंत्री का क्या प्रयोजन है? दोस्तों, इन सारी चीज़ों के पीछे जो प्रयोजन है वो है देश की विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। क्योंकि दोस्तों, हाल ही के समय में हम जानते हैं कि अमेरिका व ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो बंद हुआ पड़ा है। तो कच्चे तेल का वहाँ से आवागमन भी पूरी तरह से बाधित है तथा पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए दोस्तों, सोना न खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे देश का है उसकी बचत होगी। लेकिन ये कैसे होगी, आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारे देश में सोने की डिमांड बढ़ती है। जब सोने की डिमांड बढ़ती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े ज्वेलर्स जैसे कि तनिष्क, पीसी ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स आदि विदेशों से सोना खरीदते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में सोने का उत्पादन बहुत ही कम है। हमारे देश में कुल खपत का तकरीबन 10% सोने का उत्पादन ही हो पाता है। बाकी 90% सोना हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, यानी कि इंपोर्ट करना पड़ता है। और ऐसे में जब हम विदेशों से सोना खरीदती हैं हमारे देश की कंपनियां, तो उन्हें उसका भुगतान विदेशी मुद्रा में करना होता है। इसीलिए हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो जल्दी जल्दी खाली होता जा रहा है। अतः प्रधानमंत्री जी ने आपसे निवेदन किया है कि आप सोना न खरीदें ताकि हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो सुरक्षित बचा रह सके। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने हमसे यह भी निवेदन किया है कि हम अपनी विदेश यात्राएं अभी टाल दें, विदेश की यात्राएं न करें। तो विदेश यात्रा करने से किस प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार, हमारा देशी मुद्रा भंडार जो है वो बचेगा, आइए जानते हैं। जब कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है तो वे उसे अधिकतम अपने साथ 25,000 रुपये कैश ले जाने की अनुमति होती है। बाकी सारे रुपए जो वो घूमने में उपयोग लेगा वे सभी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन विदेशों में हमारे देश की मुद्रा नहीं चलती। ऐसे में घूमने जाने वाले व्यक्ति को मुद्रा को एक्सचेंज कराना होता है और वह एक्सचेंज भारतीय बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है। वह व्यक्ति अपना रुपया बैंक को देता है, जिसके बदले में बैंक उसे विदेशी मुद्रा देती है, जिसे वे विदेश में जाकर खर्च करता है। तो इसीलिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार विदेश में घूमने से ख़त्म होता है, खाली होता है। इसलिए अगर आप अपनी विदेश यात्राएं टालेंगे तो युद्ध के समय में अभी हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह सुरक्षित रह सकेगा। ठीक इसी प्रकार उन्होंने खाद्य तेलों को कम इस्तेमाल करने के लिए बोला है। दोस्तों, हमारे देश में जो मुख्यतः यूज होने वाले खाद्य तेल हैं उनमें सर्वाधिक है पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, है ना। तो ये सारे जो तेल हैं दोस्तों, ये विदेशों से मंगाने पड़ते हैं। मुख्यतः जो पाम ऑयल है वो इंडोनेशिया से आता है। तो इसी कारण हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है जब हम इन तेलों को खरीदते हैं। वहीं उन्होंने पेट्रोल डीजल के कम उपयोग करने की सलाह दी है। इसका कारण भी यही है कि दोस्तों, जो हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में तकरीबन $104 प्रति बैरल के रेट पर चल रहा है। तो इतने अधिक रेट पर जब कंपनियां क्रूड ऑयल खरीदती हैं और उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, और प्रोसेसिंग करने के बाद जो पेट्रोल डीजल बनता है वो बहुत महंगा होता है। और देश में जब पेट्रोल डीजल की डिमांड बढ़ेगी आपके ज़्यादा इस्तेमाल करने से, तो कंपनियों को महंगी रेट में और अधिक क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो खाली हो जाएगा। इसीलिए आपको मोदी जी ने ये निवेदन किया है कि आप जो है अपने पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम करें। धन्यवाद।